अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू ग्राफिक स्टेशन। मैं हूं आप लोगों का ट्रेनर शहरी और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 4। वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट टूल और उसके साथ जो बाकी टूल्स होती हैं उन सबको। आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ओके गाइस, हमने इस वक्त अपना इलस्ट्रेटर ओपन कर लिया, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद हैं। अभी हमने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट की हुई है। अब हमें आज जो हम पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट टूल पढ़ेंगे। देखिए ये होती है लाइन सेगमेंट टूल। मैं यहाँ पे कर्सर लेके जैसे जाता हूँ यहाँ पे मुझे इंडिकेट करता है लाइन सेगमेंट टूल और साथ ही साथ इसका शॉर्टकट भी हमें ये एक ब्रैकेट में दिखा रहा है। जैसे हम बैक स्लैश प्रेस करते हैं अपनी कीबोर्ड में, देखिए नीचे भी इंडिकेट हुआ बैक स्लैश, और जैसे मैंने इसको प्रेस किया तो ये लाइन टूल हमारे पास सिलेक्ट हो गई। साथ ही साथ इसके साथ आपको एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा होगा। इस एरो के ऊपर हम अपना लॉन्ग प्रेस करते हैं, ये देखें इस तरीके से ये साथ ही साथ आपको ये 4 टूल्स और दिखा रहा है। जी हाँ, लाइन सेगमेंट टूल, आर्क टूल, स्पायरल टूल, रेक्टेंगल ग्रिड टूल और पोलर ग्रिड टूल। आज इन सारी टूल्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और इन सब टूल्स को पढ़ेंगे। अब हम इन सारी टूल्स को पढ़ेंगे तो हमें इन सबको यूज़ करना है, तो हम एक पूरी विंडो को बाहर निकाल के रख सकते हैं। इस विंडो को हम बाहर निकालने का बहुत आसान तरीका है, यहाँ पे आपको छोटा सा एरो नज़र आएगा, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको एक विंडो बाहर निकल के आ जाएगी और इसको हम यहाँ पे अपने पास रख लेते हैं। अब हम देखते हैं लाइन टूल। लाइन टूल जब भी आपको यूज़ करनी होती है, आप लाइन टूल आपने सेलेक्ट करी और जस्ट इस तरीके से आप लाइन टूल यूज़ कर सकते हैं कहीं भी आपको इसकी ज़रूरत हो तो इस तरीके से। ये देखें, अब आप चाह रहे हैं कि लाइन टूल आपको बिल्कुल एक हॉरिजेंटल बन जाए। जैसे अगर आप शिफ्ट प्रेस करके आप इसको ड्रैग करते हैं इस तरीके से तो आपको ये हॉरिजेंटल लाइन टूल लाइन आपकी इस तरह बनती चली जाएंगी। और अगर आप शिफ्ट प्रेस करके इसको कहते हैं इस तरीके से कहते हैं ड्रैग करते हैं तो आपकी ये वर्टिकल लाइंस बनती चली जाएंगी। आप इनको डायगोनल लाइन भी बना सकते हैं, शिफ्ट प्रेस करें और इस तरीके से आप देखें डायगोनल लाइन भी बना सकते हैं। इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ आपको नीड हो उस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं आराम से। इसको हम डिलीट करते हैं। साथ ही साथ सेम प्रोसेस जो मैंने आपको अपनी शेप टूल्स जो होती हैं पुरानी, जो अब मेरी पुरानी क्लासेस थी उसके अंदर मैंने शेप टूल्स के जो आपको सिखाया था, जैसे आप टूल सेलेक्ट करते हैं और आर्ट बोर्ड पे इस तरीके से क्लिक करते हैं तो आपको पूरी प्रॉपर्टी एक पैनल निकाल के दिखा देता है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप लाइन टूल की अब पूरी अब लेंथ दे सकते हैं। जैसे अब मुझे 5 इंच की लेंथ की एक लाइन चाहिए और 100 डिग्री के ऊपर उसका एंगल हो, और जैसे मैं अपनी प्रॉपर्टी पूरी सेट करता हूँ और ओके करता हूँ तो ये मुझे लाइन इस तरीके से बना के दे देगा। लाइन टूल का हमारा यही काम है और इसकी पूरी डिटेल इस तरीके से मैंने आपको समझाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टूल। ये है हमारी आर्क टूल, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। ये आर्क टूल वही है जो हमने अपना लास्ट टाइम एंड्रॉयड का लोगो बनाया था, उसके ऊपर लाइन जो हमने वो टॉप पे लगाई थी, तो ये वही टूल है जो कि मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास के अंदर। हम इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको डिटेल में देखेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। जैसे मैं आर्क टूल सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं इस तरीके से बनाता हूँ, देखें इस तरीके से ये आर्क बनती चली जाएंगी। अगर मैं प्रेस करके ऊपर की तरफ माउस को ड्रैग करता हूँ तो इस तरीके से बनेंगी। अगर मैं माउस को प्रेस करके नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो ये इस तरीके से बनती चली जाएंगी। सब कुछ सेलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं। इसको भी अगर आप जैसे टूल को सिलेक्ट करते हैं और आर्ट बोर्ड पर इस तरीके से क्लिक करते हैं तो ये आपके पास पूरी इसकी एक प्रॉपर्टी पैनल निकल के आ जाएगा कि आपको लेंथ कितनी चाहिए एक्स एक्सिस पे या लेंथ कितनी चाहिए वाई एक्सिस पे। अच्छा, ये अभी हम जो जितनी भी आर्क बना रहे हैं ये सब आ रही है अभी हमारे पास ओपन पाथ। अब अगर आप चाह रहे हो ये क्लोज पाथ हो जाए, पूरा एक बॉक्स जैसे भी आप जैसे ड्रैग करें तो एक पूरी बॉक्स टाइप का आपको बन जाए, तो आप इसको क्लोज पाथ कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अभी ये बन रही है हमारी वाई एक्स एक्सिस पे। अब आप चाह रहे हो कि वाई एक्सिस से स्टार्ट हो तो आप यहाँ से वाई एक्सिस सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने वाई एक्सिस सेलेक्ट किया, उसको अभी फ़िलहाल ओपन रखते हैं और जैसे ओके करता हूँ, अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये हमारी वाई एक्सिस से बनती चले जानी है। ये देखें इस तरीके से। इसको मैं डिलीट करता हूँ। एक दफ़ा हम फिर प्रॉपर्टी पैनल में चलते हैं। अच्छा, ओपन को अगर हम क्लोज़ करते हैं तो इसको भी करके देखते हैं किस तरीके से वर्क कर रहा है। मैंने क्लोज़ पे क्लिक किया, हिट ओके, और ये देखें जैसे मैंने किया हमारी जो लास्ट टूल थी हमने प्रॉपर्टी डाली हुई थी उस तरीके से पूरा एक हमारे पास एक बॉक्स टाइप बन के आ गया। इसको मैं थोड़ा छोटा करके नीचे आर्ट बोर्ड पर बनाता हूँ ताकि आपको तब क्लियर हो। ये देखें, अब जैसे मैं इसको क्लोज़ करता हूँ या इसको ड्रैग करता हूँ ये पूरा एक बॉक्स शेप में बन के आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस वक्त ये क्लोज पाथ है, पहले हमारी ओपन पाथ थी तो ये हमारी ये लाइंस नहीं आ रही थी। पाथ के बारे में अपनी लास्ट क्लास में आपको पूरा डिटेल में समझा चुका हूँ कि पाथ क्या है, किस तरीके से होता है, उसके साइड में कॉर्नर्स कहते हैं, उसको आप डायरेक्ट टूल से किस तरीके से अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें।
अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टूल की तरफ। ये है हमारी स्पायरल टूल। जैसे हम स्पायरल टूल को क्लिक करते हैं इस तरीके से, ये देखें हमारे कि स्पायरल बन के आ गया। मैं स्पेस के साथ इसको ड्रैग करता हुआ ला रहा हूँ, स्पेस प्रेस करके सेंटर में, ताकि मैं आपको समझाने में आसानी हो। अब मैं अगर इसको कहते हैं माउस का क्लिक, लेफ़्ट क्लिक मैं आपका प्रेस करके रखूं, और अगर मैं अपना कीबोर्ड का ऊपर का टॉप का बटन इस तरीके से प्रेस करता जाऊं, देखें इस तरीके से अब मेरे सेगमेंट बढ़ते जा रहे हैं। और अगर मैं इसको डाउन करता चले जाऊं तो ये देखें इस तरीके से हमारे सेगमेंट ख़त्म होते जा रहे हैं। अच्छा, अगर मैं इसके इस तरीके से सेगमेंट रखूँ और साथ ही साथ कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबा दूँ तो ये देखें, और इसको मैं अंदर की तरफ ड्रैग करता हूँ तो ये इस तरीके से हमारे सेगमेंट कम हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे लाके मैंने सेटिंग करी और मैं कीबोर्ड से अपने अप का बटन दबाता हूँ, ये देखें इस तरीके से हमारे राउंड बढ़ते चले जा रहे हैं, कुछ इस तरह। और अगर मैं डाउन प्रेस करते चले जाऊँ तो ये हमारे पूरे इस तरीके से सेगमेंट ख़त्म होते जा रहे हैं। ओके, इसी तरीके से अगर इसी टूल को मैं सिलेक्ट करूं और आर्टबोर्ड पे क्लिक करूं इस तरीके से, ये मैंने सेलेक्ट किया, इसको आर्टबोर्ड पे क्लिक किया, देखें इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास निकल के आ गई। अच्छा, इसके अंदर सेम वही है कि आपको कितने सेगमेंट चाहिए, स्टाइल आपको किस तरीके से चाहिए, इनसाइड से आए या आउटसाइड से, आप इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अपनी सेटिंग पूरी अपनी सेट करके, और यहाँ पे आप जैसे ओके करेंगे तो आपका एक राउंड ये बन के आपके सामने आ जाएगा। इसको हम देखते हैं, इस यहाँ से डिलीट करते हैं। नेक्स्ट, रेक्टेंगल ग्रिड टूल। ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। जैसे आपको कोई टेबल बनाना है या कुछ आपको बॉक्स बनाना है बहुत सारे, तो आप इसको जस्ट इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करें और इसको ऐसे ड्रैग करें। अब देखें मैं इसको इस तरीके से अगर ड्रैग कर रहा हूँ, ये देखें ये प्रोपोर्शनल में नहीं बन रहा। अगर मैं साथ ही साथ शिफ्ट प्रेस कर दूँ, ये अब हमारे प्रोपोर्शनल में बनना शुरू हो जाएगा। और अगर मैं माउस का क्लिक को अगर नहीं छोड़ता, जैसे मैं लेफ़्ट क्लिक अपना प्रेस करके रखूं और कीबोर्ड से अगर मैं अप करूं, तो देखें हमारी ये लाइंस इस तरीके से बढ़ती चली जाएंगी। और अगर हमें लाइंस कम करनी है तो हम डाउन प्रेस करते चले जाएंगे तो हमारी लाइन कम होती चली जाएंगी। अब आप चाह रहे हैं इसके अंदर कॉलम ऐड हो जाए, तो बहुत आसान तरीका, आप कीबोर्ड से लेफ़्ट क्लिक करेंगे, जैसे आप करेंगे तो कम होते चले जाएंगे, और राइट क्लिक करेंगे तो ये कॉलम ऐड होते चले जाएंगे। इसको हम डिलीट करते हैं। इसके अंदर भी वही सेम पैटर्न है हमारा। आप टूल अपनी सेलेक्ट करें और आर्टबोर्ड पे इस तरीके से क्लिक करें, ये पूरी इसकी प्रॉपर्टी आपके सामने शो हो जाएगी कि आपको कहते हैं विड्थ कितनी चाहिए, हाइट कितनी चाहिए, बॉक्स की नंबर कितने हो आपके, मतलब आपको कितनी सीक्वेंस चाहिए, वर्टिकल कितनी चाहिए आपको। इस तरीके से आप पूरी अपनी सेटिंग सेट करके आप जैसे ओके करेंगे तो आपको पूरा एक बॉक्स बन के आपके सामने शो हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद है हमारे पास इसके आखिरी टूल और पोलर ग्रिड टूल। इसको हम क्लिक करते हैं और हम इसको बनाते हैं इस तरीके से। ये देखिए, अगर ये देखें अभी ये प्रोपोर्शनल में नहीं बन रहा, साथ ही साथ अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर दूं वही सेम प्रोसेस, ये पूरा हमारा इस तरीके से बन के सामने आ जाएगा प्रोपोर्शनल में। अब आप चाह रहे हैं इसके अंदर जो राउंड्स हैं ये कम हो जाए, तो आप सीधा सीधा जस्ट सिंपल अपने कीबोर्ड से डाउन प्रेस करेंगे, ये देखें ये कम होते चलेगा। अब आप चाह रहे हैं ज़्यादा हो जाए, तो आप इसकी तरह सेगमेंट आपके बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप अप के ऊपर प्रेस करते चले जाएंगे। अब आप चाह रहे हैं इसके साइड में लाइंस चल रही हैं, ये कम या ज़्यादा हो, तो इसका भी सेम प्रोसेस है। कीबोर्ड से आप जस्ट राइट क्लिक करते चले जाएँ तो ये ऐड होती चली जाएंगी, लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये माइनस होती चली जाएंगी। जितना क्लिक करेंगे बिल्कुल एक वक्त आएगा ख़त्म हो जाएंगी। देखें इस तरीके से, अगर आप चाह रहे हैं बहुत सारी, जितनी आपको अपने हिसाब से सेट करनी हो, ये सब इस तरीके से सेट होती चली जाएंगी। तो डिलीट करें, टूल को सिलेक्ट करें, आर्टबोर्ड पे क्लिक करें, वही सेम पोजीशन सारी आप अपनी कहते हैं। अब प्रॉपर्टी पैनल खुलेगा, इसके अंदर आप अपने हिसाब से सेटिंग करें सारी और यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो आपके हिसाब से ये आपका ये आपके हिसाब से आपकी फ़ाइल यहाँ पे सामने बन के आ जाएगी। आज की क्लास बस यहीं तक। इलस्ट्रेटर में ये जो बेसिक टूल्स मैंने आपको सिखाई हैं इस क्लास में और अपनी लास्ट क्लास में, इन सब को आप यूज़ करके कुछ भी अच्छा सा शेप ड्रॉ कर सकते हैं। और शेप को अच्छे से ड्रॉ करने के लिए आपको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आप शेप ड्रॉ कर सकेंगे। आज जो मैंने क्लास में जितनी टूल्स सिखाई हैं इन सब को आप ज़्यादा से ज़्यादा इन सब टूल्स की प्रैक्टिस करें। और अगर आपने मेरी पिछली क्लास देख के कुछ अच्छा सा डिज़ाइन किया है तो मेरे फेसबुक पेज के ऊपर इसको ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।